हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे आज की इस वीडियो में हम सभी का रिवीजन करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो ये जो लाइन लिया गया है ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, यानी कि अब जो है बुलबुल चुप है और कौन नहीं आएंगे, तो एंजल्स नहीं आएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन इज फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। नेक्स्ट है, W.H. ऑर्डेन वॉन द डैश प्राइज इन 1948 में, यानी W.H. ऑर्डेन ने जो प्राइज जीता था 1948 में वो कौन सा प्राइज था, तो आपको याद रखना है पुलिट्जर प्राइज था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीज। जब आप पोएम पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे लाइन दिख जाएगा, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। नेक्स्ट है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टेन्स फॉर, अब बताओ यहाँ पे कि जो नर्स है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्पेरिंग नेवर्स स्टैंड फॉर, यानी कि जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट उसमें जो विस्पेरिंग नेवर्स है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको याद रखना है इसका मतलब हो जाएगा मैसेंजर ऑफ डेथ या फिर एजेंट्स ऑफ डेथ। ठीक है, तो ऑप्शन में एजेंट्स ऑफ डेथ है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि ये जो वर्ड ट्रोल्स नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में यूज़ किया गया है ये क्या चीज़ है, तो आपको याद रखना है कि ट्रोल्स का मतलब जो होता है स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम, ये कैसा पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है ये कैसा पोएम है, तो आपको याद रखना है ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, आपने इस पोएम में पढ़ा होगा कि शुरुआती में जितना भी पोएम के बारे में था वो क्या था, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब वाली बात था, लेकिन लास्ट में जो था वो ऑप्टिमिस्टिक था, यानी कि आशा वाला बात था। कब, जब माउंटेन का वाइट वाटरफॉल के बारे में पता चला कि वो क्या बनते हैं, ट्रेवलर्स के लिए एक ब्लेस का काम करते हैं, तो उस समय हमें क्या लगा कि ये आशावादी वाला चीज़ है। ठीक है, इसीलिए ये पोएम जो है ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि दोनों है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम जो है वो किसने रचित किया है, तो W.H. ऑर्डेन ने, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन डैश, यानी कि ऑर्डेन ने पुलिट्जर प्राइज जो जीता था वो कब जीता था, तो 1948 में। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फॉर ऑर्डेन पोएट्री वॉज, यानी कि ऑर्डेन के लिए, यानी W.H. ऑर्डेन के लिए पोएट्री जो था वो क्या था, तो उसके लिए एक सीरियस गेम था। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डेन वॉज, यानी कि ऑर्डेन जो थे वो क्या थे, एक पोएट भी थे, एक वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे, और उनके लिए पोएम जो था एक सीरियस गेम था। हालांकि ऑप्शन सी यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश, ये क्या है, तो एक लिरिक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनेक्ट्स। इनेक्ट्स का मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना। ठीक है, मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो मानव की जिंदगी में क्या चीज़ दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.H. ऑर्डेन हैज़ रिटन द पोएम, यानी कि W.H. ऑर्डेन ने जो पोएम लिखा है वो कौन सा है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेम्स आर डैश, तो रोलिंग ऑन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब आपने पोएम पढ़ा होगा तो ये लाइन आपको दिखा होगा। तो प्रेम्स का मतलब क्या होता है, जो बच्चा का खिलौना होता है 3 पहिए वाला, उसी को प्रेम्स कहते हैं। वो क्या हो रहा है, रोलिंग ऑन हो रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है, लुढ़क रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, यानी कि जो ट्रेवलर्स है, और ट्रेवलर्स वो है कौन, तो हमें इंसान, तो ह्यूमन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम जो इंसान है वो किसके तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश, यानी कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि इंसान का जो जिंदगी है वो मौत से बेहतर नहीं है, यानी कि मौत को यहाँ बेहतर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स आर फॉलिंग डैश, तो फॉलिंग फास्ट चैप्टर का हेडिंग है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ट्रीज सेट देयर लीव्स इन डैश, यानी कि पेड़ जो है वो अपने पत्ते को छोड़ देते हैं किस सीजन्स में, तो ऑटम के सीजन्स में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का है नहीं, ये तो ऑट टू ऑटम का है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है ऑटम सीजन में क्या होता है, ट्रीज अपने पत्ते को छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, यानी कौन जो है वो चुप हो गया है बिना पत्ते के पेड़ को देख के, तो नाइटिंगेल। हालांकि ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है या फिर पोएम का लाइन जो है ये सभी जो है ये ह्यूमन लाइफ से कंपेरिजन करवाया गया है, ठीक है, लेकिन अभी हमें ऑब्जेक्टिव को करना है तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यानी कि उस रास्ते से जो ट्रेवलर्स गुजरता है, जो यात्रीगण गुजरता है, उनके लिए कौन जो है आशीर्वाद के रूप में साबित हो सकता है, कौन आशीर्वाद दे सकता है, तो आपको याद रखना है वाइट वाटरफॉल। कौन सा? वाइट वाटरफॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यानी कि क्या चीज़ का गिरना जो है वो हमको बताता है, वो हमें रेफर करता है कि इंसान का जो मौत है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो पत्तों का गिरना है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेबर्स, कौन है विस्पेरिंग नेबर्स, तो द मैसेंजर ऑफ डेथ जो है वो विस्पेरिंग नेबर्स है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम, यानी किस पोएम से ये लाइन है विस्पेरिंग नेबर्स, तो ये है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज ए लाइन रिटन बाय, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से है, इसीलिए इसके राइटर कौन है? W.H. ऑडेन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी W.H. ऑडेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि कौन है जो अपने भोजन के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो ट्रोल्स है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है वो किसके बारे में बात करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि इंसान के ज़िंदगी का जो फ्रस्ट्रेशन है उसके बारे में ये पोएम दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन जो है चुप है, कौन जो है गूंगा है, किसमें? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, तो आपको याद रखना है नाइटिंगेल, नाइटिंगेल जो है वो डम है, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।